हाँ हेलो। आप लोग को हम पिछले क्लास में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ कंसेप्ट बताए थे और उसी पर थोड़ा आज कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद उसी पे कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कि 4,000 की राशि पर 4,000 की राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। हम थोड़ा इसको इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन अमाउंट ऑफ ₹4,000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर। कहने का मतलब है कि 4,000 की राशि है, प्रिंसिपल है, और 5% की रेट है दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप 4,000 रुपये किसी से लिए हैं, ठीक है, और 5% के दर से लिए हैं, 5% रेट लिए हैं और 2 साल के लिए लिए हैं। तो पूछ रहा है अगर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में उसका अंतर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 10, 25, 20 और एक मान लीजिए नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। इसको सॉल्व करना है। जैसे मतलब किसी से रुपया लिए या किसी को रुपया दिए, वो मेरा मूलधन हो गया। रेट हो गया जो 5% के दर से, 10% के दर से, 20% के दर से, जो हम लोग गांव में देखते ही होइएगा कि ब्याज व्याज आदमी चलता है भाई, नहीं कहता 5% के सालाना, 5% के मंथली। तो यहाँ पे वही रेट है और टाइम हो गया 2 साल, 4 साल, 1 महीना, 2 महीना, जो भी होता है उसके लिए उसको टाइम बोलते हैं। उसमें साधारण ब्याज जो है, तो हम लोग जो आपस में एक दूसरे से लेते हैं उसको साधारण ब्याज बोलते हैं। और जो बैंक हम लोग को जो देता है ना, जैसे बैंक से हम पैसा लिए तो उसका ब्याज का ब्याज लग जाएगा, तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ कंसेप्ट पे चलते हैं। 4,000 की राशि, यानी मेरा प्रिंसिपल कितना है, इसको थोड़ा हम रफ कर देते हैं, आप लोग लिख ही लीजिए होइएगा, उम्मीद करते हैं। प्रिंसिपल है 4,000, प्रिंसिपल है 4,000 की राशि, और रेट के 4,000 की राशि, और रेट कितना दिया हुआ है 5% के रेट से, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, टाइम 2 वर्ष। इसका ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम कल करवाए थे। और पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर है। चलिए इसका बनाते हैं। 4,000 की राशि 5% की दर से, इधर लिख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट, एक ही कंसेप्ट बताए थे। इधर लिख लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 4,000 का 5% कितना होगा, 4,000 का 5%, यहाँ पे देखिए 4,000 का 5%, 5 का 20, 200। तो पहले साल भी 200 होगा, दूसरे साल भी 200 होगा। सिंपल इंटरेस्ट 200, 200, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहले साल का 200, दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 200 ही के 200 ही रहेगा, इसका भी 200। मूलधन का प्रिंसिपल जो है ना उसका हम 5%, 200। अब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट 200 का 5% कितना हो जाएगा, 200 का 5%, 5 दूना 10, ये मेरा हो गया 10। आपसे पूछ रहा है दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर मेरा क्या हो गया 10, यही आपका आंसर क्या हो जाएगा 10। ऐसा समझ में। एक बार और बता दे कि पूछ रहा है कि 4,000 रुपये आप किसी से लिए हैं, 5% की दर से लिए हैं और 2 वर्षों के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है और साधारण ब्याज में कोई ब्याज नहीं लगता है, सिंपल मतलब ब्याज ही लगता है, और वो ब्याज हर साल साल रिपीट होते चले जाता है। यही मेरा कंसेप्ट था और ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम कल करवाए थे। थोड़ा कुछ लेवल को भगाया जाए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब थोड़ा चलते हैं कुछ रेशियो मेथड, ये था आप लोग का बेसिक। अब कुछ चलते हैं रेशियो मेथड, जो रेशियो मेथड से कैसे। अब था प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था, टाइम दिया था, हम लोग को इंटरेस्ट में अंतर निकालना था। और हम लोग को सब चीज दिया रहेगा, अब हमको रेट का क्या बोलते हैं उसका अंतर भी दिया रहेगा, इंटरेस्ट का अंतर, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालना है तो हम उसको कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए अब हमको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अब हम क्या, अब कौन सा मेथड चलेंगे, अब रेशियो मेथड चलेंगे। रेशियो मेथड से ये क्लास 6, 7, 8 के लिए नहीं है,
ये कॉम्पिटिटिव के लिए, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए है। टाइम अगर मान लीजिए टाइम 2 साल है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, टाइम 2 ईयर है, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ है आपके पास 10, और रेट दिया हुआ है कितना 10%। रेट दिया हुआ है 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ है 10, टाइम 2 साल। अब प्रिंसिपल आपको निकालना है। अब आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, सब एक ही कंसेप्ट। आप क्या कीजिएगा ना, मेरा एक ही फंडा है, परसेंटेज को हमेशा तोड़ दीजिएगा। रेट को हम 10% है, 10% को तोड़ दिए, क्या आया मेरा 1/10, 1/10 आया। अब देखिए इसमें क्या करिएगा ना कि जब 1/10 और कैलकुलेशन को हम डेसिमल में नहीं ले जाने के लिए हम एक कंसेप्ट उपाय करते हैं। जैसे जितना साल के लिए बोलेगा ना, जैसे यहाँ पे टाइम 2 ईयर बोला तो यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दीजिए। अगर टाइम 3 ईयर के लिए बोलता है तो इसको हम क्यूब कर देते, क्या है कि मेरा कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए, और लास्ट में इसको हम कंपेयर कर देते हैं। जैसे 2 साल के लिए बोला है तो हम प्रिंसिपल कितना मान लें, 100 मान लेते हैं, प्रिंसिपल 200। अगर टाइम 3 साल के लिए बोलता है तो क्या हम करते हैं, 10 का पावर क्यूब 1000, प्रिंसिपल इसको मानते हैं। लेकिन यहाँ 2 साल के लिए तो 100। अब बोल रहा है, देखिए अब यहाँ पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है ना, तो SI और CI, प्रिंसिपल 100 का रेट 10% क्या होगा, 10, 100 का 10% क्या होगा, 10 ही ना होगा, यहाँ पे 10, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10, दूसरे साल का भी 10%, सिंपल इंटरेस्ट 10 ही होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 10, और इसका 10% क्या होगा 1। अब दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, दोनों का अंतर 1 आया, लेकिन क्वेश्चन में दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 10, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 10, दोनों का अंतर 10 दिया हुआ है। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से आप कॉम्पिटेटिव का सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक के लिए आपका 10 दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल आपका कितना माने है 100, तो प्रिंसिपल 100 के लिए कितना हो जाएगा, तो 100 गुने 10, तो ये आपका क्या हो गया 1000 प्रिंसिपल आपका हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या आपका आंसर आएगा 1000। कहने का मतलब है कि आपका जो चीज दिया होगा उससे उसको कंपेयर करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आता है बात, इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर अर्धवार्षिक वगैरह सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, अर्धवार्षिक में क्या होता है, हाफ ईयरली में। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन है, टाइम दे दिया 1 ईयर, 1 ईयर, और रेट दे दिया 10%। अभी अब बोल रहा है इसको हाफ ईयरली में क्या होगा, हाफ ईयरली में क्या कंसेप्ट है ना। जैसे देखिए पहले था रेट 1 साल में, मान लेते 1 साल 1 ईयर मतलब 12 महीना, 12 मंथ, 12 मंथ, और ये रेट यहाँ से यहाँ तक चल रहा था कितना परसेंट के रेट से, 10% के रेट से। अब बोल रहा है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, यानी हाफ ईयरली मतलब क्या होता है 6 माह, 6 मंथ, 6 मंथ, तो 6 मंथ यहाँ तक 6 मंथ, और यहाँ तक 6 मंथ। अब क्या था ना कि पहले टाइम 1 लग रहा था, एक, अब टाइम कितना लग गया 2 लग गया, टाइम कितना लग गया 2। हाफ ईयरली में टाइम आधा महीना, फिर आधा महीना, 6 महीना, फिर 6 महीना, टाइम कितना मेरा लग गया 2, टाइम कितना लग गया 2, दोगुना, टाइम में दोगुना, और रेट में क्या हो रहा है, रेट रेट पूरा था तो रेट मेरा क्या हो गया आधा हो गया, रेट मेरा क्या हो गया आधा हो गया। क्या है कि अब हाफ ईयरली ना है बुआ, तो अब 10%, 10 का आधा कितना होगा 5, रेट कितना हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब है कि हाफ ईयरली जब रहेगा ना तो उसको दोगुना कर देना है, और रेट में क्या करना है आधा करना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे दे